Times Square billboard. Let's show you one. This is a truck at Times Square in New York City, arguably one of the most photographed corners of the world. The truck's screen has images of Pakistan's most powerful man, their army chief, Field Marshal Asim Munir. उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। उसको उस पे एक मैसेज लिखा गया था कि गुड वर्क मेक्स यू स्टैंड टॉल, नॉट फेक टाइटल्स। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। तो ये ट्रक भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर और आपको न्यूयॉर्क के अंदर घूमते फिरते जो है वो नजर आएंगे। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है और पूरी दुनिया पर हंस रही है। जो 71 की जंग हुई थी, ये वो ट्रक है जिसके पीछे मसलसल जो बैनर्स और वीडियोस और इमेजेस जो है वो चल रहे जो 71 की जंग हुई थी, 71 की जंग में इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, उन्होंने कई जंगें लड़ी और कई जंगें वो जीती। उसको बहुत मुश्किल से ये हेयर मार्शल बनाया, लेकिन ये 4 घंटे की जंग ये आसिम मुनीर को ही हेयर मार्शल बनाया हुआ है। बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दहशतगर्दी का सफाया अभी नहीं हुआ, दहशतगर्दी का सफाया हमने करना है, भारत अपने स्टांस पर अभी भी कायम है। तो किराना हिल्स एक का इलाका है, सरगोदा डिवीजन में आता है। तो वहाँ पर क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ मिसाइल दागे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की विश्व पटल पर बदनामी हो रही है और दुनिया इनको अलग नजरों से देख रही है। न्यूयॉर्क में Who doesn't know about that place, sir? कभी वहाँ पे हमने तिरंगा लहराते हुए देखा जो भारत की शान है। अब पाकिस्तान की शान वहाँ पे दिखाई गई है सर। पाकिस्तान की शान। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, जरदारी। और जरदारी देखिए, मैंने एकदम क्रोनोलॉजिकल बताया, सबसे सीनियर, उससे जूनियर, सबसे जूनियर। जरदारी सबसे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द जूनियर मोस्ट। जाहिर सी बात है, सिर्फ फीता काटता और काम है नहीं उसका, और अब फीता भी आसिम मुनीर ही काट रहा है। हाँ। और सबसे सीनियर तो फील्ड मार्शल है। हाँ बताओ। नहीं, पाकिस्तानियों ने कहा कि ये फील्ड मार्शल नहीं, इंडिया गलत बोल रहा है। हाँ, क्या हुआ टाइम्स स्क्वायर में? सर, टाइम्स स्क्वायर में एक ट्रक आया। उस पे कुछ चल रहे थे बिलबोर्ड्स। उन बिलबोर्ड्स पे जरदारी, ये आसिम मुनीर को दिखाया गया। शहबाज शरीफ को दिखाया गया, जरदारी को दिखाया। वो जैसे नियॉन वाले बिलबोर्ड्स होते हैं, वो चमकते हुए। फिर उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। उसको उस पे एक मैसेज लिखा गया था कि गुड वर्क मेक्स यू स्टैंड टॉल, नॉट फेक टाइटल्स। उसके बाद उसको बोला गया कि लायर, व्हाई डोंट यू ऑल्सो टेक अ पॉलीग्राफी टेस्ट। दरअसल आज के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पर एक डिजिटल बिलबोर्ड की वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है और इस बिलबोर्ड में पाकिस्तान के मुंह बोले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कथित तौर पर आलोचना की गई है। कई पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठे इमरान खान के सपोर्टर लोगों ने यह सब कुछ किया है और उन्होंने ही विश्व पटल पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिश की है। खैर, हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पर पब्लिश होने वाले इस बिलबोर्ड में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को झूठा फील्ड मार्शल बताया गया है और बिल्कुल क्लियर तौर पर इसमें लिखा है आसिम मुनीर द लूजर। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की गई है। इस बिलबोर्ड का सीधा मतलब यही है कि आसिम मुनीर एक झूठा, मक्कार और धोखेबाज इंसान है और यह बिलबोर्ड सीधे तौर पर यह बता रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने आप से ही, अपने मन से ही अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है, जबकि इन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया कि इनको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सके। क्रिएट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसमें भी काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। रेडिएशन की बात की हमने देखा मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो किराना हिल्स एक का इलाका है, सरगोदा डिवीजन में आता है, तो वहाँ पर क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ मिसाइल दागे थे,
और उसको नुकसान पहुंचा और उस वहां से रेडिएशन हो रही है, ये खबरें। लेकिन उसके ऊपर जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडियन फोर्सेस की, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और खैर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा कि इस किस्म की कोई चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली। हाँ, एयर बेसिस को जो नुकसान पहुंचा है उस हवाले से बात हुई है, और मेरे ख्याल काफ़ी कुल की बात हुई है। ऐसा नहीं कि उसको आप छुपा नहीं सकते कि आपके एयरबेस को नुकसान पहुंचा होगा और आप कहेंगे कि नहीं ये छुप जाएगा, तो ये छुपाने की चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं है। आपकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, पाकिस्तान के एयरफोर्स के स्क्वाड लीडर और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानें गई हैं मुख्तलिफ एयरबेसिस में जहाँ पे मिसाइल फायर हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को छुपाएंगे, बाकायदा पाकिस्तान के फ्लैग में उनको लपेटा गया और उनको सलामी दी गई, जो मेरे ख्याल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो उनकी जानें उन्होंने पी दी थी, तो उनका ये डिज़र्व करते थे कि ये सारा कुछ हो। लेकिन राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे हैं वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है बात है। बादामी बाग कंटोनमेंट जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है इनका जो न्यूक्लियर एसेट्स है या न्यूक्लियर आर्सनल है उसको इंटरनेशनल जो सुपरविजन है उसमें इसको दिया जाए। अच्छा, इक्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टफ मैसेज टू इस्लामाबाद जस्ट डे और अर्लियर, जो उन्होंने तकरीर की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, तो उसमें उन्होंने भी काफ़ी लंबी चौड़ी एक उनकी तकरीर थी, गालिबन 1.5 घंटे की, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये एक वक्फा है, लेकिन अगर टेररिज्म की गई तो दोबारा ये जंग हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया और पाकिस्तान ने कहा कि बगैर किसी प्रॉपर सबूत के अगर आप आएंगे तो आपको इससे भी लंबा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पसरूर कैंट का दौरा किया और वहाँ पे फौजी जो जवान है उनसे खिताब करते हुए कहा कि भाई हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मतलब मीडिया में रिपोर्ट हुआ है और बात ठीक भी है कि अगर जंग करेंगे तो जंग के लिए तैयार हैं, अमन चाहेंगे तो अमन सबसे बेहतरीन चीज़ है, मेरे ख्याल से जंग से बेहतर चीज़ है, बल्कि बहुत ही बेहतर चीज़ है। अच्छा, राजनाथ सिंह साहब आगे क्या कह रहे हैं कि जी मैं ये क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो महफूज हाथों में है या एक इर्रेस्पॉन्सिबल एंड रोग नेशन जो है उनके हाथों में है। I believe that Pakistan nuclear weapons should be taken under the supervision of the International Atomic Energy Agency. ये उनका स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसके ऊपर क्या कहा। अच्छा, अगर आप ये बात करते हैं, इससे पहले भी वैसे इस तरह के बयानात पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से बिल्कुल हमने सुने हैं हिंदुस्तान की साइड से। शायद राजनाथ सिंह जी ने भी दिए हों, बाकी लोगों ने भी दिए होंगे, और बिल्कुल वो दे सकते हैं बयान देने पे या कोई अपना स्टेटमेंट देने पे, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर स्टेट है, जो 7 स्टेट हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, उसकी एक पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। ये मेरे ख्याल राजनाथ सिंह साहब बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन वाकई ऐसा है कि आपका जो न्यूक्लियर वेपन है वो कोई उठा के वो ले जा सकता है या उसको वो ऑपरेट कर सकता है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है या कमीशन है, वो बाकायदा इन चीज़ों को हर साल या 2 साल के बाद वो बाकायदा विजिट करते हैं। ये ताज़ा कुछ ही दिन हुए हैं, और दोनों का, मैं उससे पहले भी कह रहा था, मैं कहा दोनों को ज़रा एक दूसरे से ना सींग अड़ाने चाहिए थोड़े से, क्योंकि यहाँ के लोग भी, वहाँ के लोग भी, यहाँ की हुकूमतें और फौज भी और वहाँ की हुकूमत और फौज भी, दोनों मतलब बड़े गर्म थे और जी बड़ा जो है वो करना है, जंगी करनी है। चले हो गया काम, अब आगे बढ़ना चाहिए, या इसको कोई हमारी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो चीज़ तो है नहीं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में या थिंक टैंक में जो रिपोर्ट हुए हैं, ये जो क्लैशेस हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये कहा गया कि शायद एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि